कहानी की शुरुआत होती है कूपर नाम के एक आदमी से, जो अपनी छोटी बेटी राइली के साथ एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में जा रहा होता है। वहां मशहूर सिंगर लेडी रेवन परफॉर्म करने वाली थी और राइली उसकी बहुत बड़ी फैन थी। राइली ने स्कूल में इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, इसलिए कूपर ने उसकी खुशी के लिए ये टिकट खरीदे थे। कॉन्सर्ट में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे। राइली की खुशी देखते ही बनती थी। वो बार बार कूद रही थी, फोटो ले रही थी और अपने पापा को बार बार गले लगा रही थी, लेकिन कूपर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो नोटिस करता है कि इस कॉन्सर्ट में असामान्य रूप से ज्यादा सिक्योरिटी और पुलिस मौजूद है, जैसे किसी को पहले से पता हो कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद कूपर देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। ये देखकर उसका मन और बेचैन हो जाता है। फिर कुछ ही मिनटों बाद कॉन्सर्ट शुरू होता है और लेडी रेवन स्टेज पर आती है। लाइट्स, म्यूजिक और शोर से पूरा हॉल गूंज उठता है। राइली बाकी फैंस की तरह खुशी से चिल्लाने लगती है, लेकिन कूपर को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो अपनी बेटी से कहता है, पापा बाथरूम जा रहे हैं, तुम यहीं रहो। राइली सिर हिलाती है और कूपर हॉल से निकल जाता है। बाथरूम पहुंचकर कूपर अपने मोबाइल में एक ऐप खोलता है। यह सीसीटीवी ऐप था और स्क्रीन पर दिखता है कि एक लड़का किसी बेसमेंट में बंधा हुआ है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। यह देखकर साफ हो जाता है कि कूपर ही उस लड़के का अपहरण करता है। उसी वक्त बाहर की सड़क पर और ज्यादा पुलिस गाड़ियां आ जाती हैं, जो पूरे इलाके को घेर लेती हैं। कूपर दोबारा कॉन्सर्ट हॉल में लौटता है। राइली अब भी मस्ती में डूबी हुई थी, लेकिन कूपर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह अपनी बेटी से कहता है, चलो तुम्हें लेडी रेवन का टी-शर्ट दिला देता हूं। दोनों शॉप की ओर बढ़ते हैं। शॉप पर जाकर कूपर राइली के साइज का टी-शर्ट मांगता है, पर वहां सिर्फ एक ही साइज का टी-शर्ट बचा होता है और उसी साइज का टी-शर्ट एक दूसरी लड़की भी लेना चाहती थी। कूपर अपनी बेटी से कहता है, कोई बात नहीं बेटा, उसे लेने दो। राइली मान जाती है। यह देखकर दुकान में काम करने वाला जिमी नाम का लड़का बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कूपर बहुत अच्छा और समझदार इंसान है। जिमी कहता है, सर आप 20 मिनट बाद आना, नया स्टॉक आने वाला है। मैं आपकी बेटी के लिए एक टी-शर्ट पहले से रख दूंगा। कूपर सिर हिलाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि जिमी ने उस पर भरोसा कर लिया था। वो जिमी से धीरे से पूछता है, इतनी ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी क्यों है यहां? क्या कोई वीआईपी आने वाला है? जिमी थोड़ा रुककर कहता है, असल में यह बात सीक्रेट है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये पूरा कॉन्सर्ट एक जाल, ट्रैप है। पुलिस को पता चला है कि मशहूर सीरियल किलर बुचर आज यहां आने वाला है। पुलिस ने इस पूरे कॉन्सर्ट को उसी को पकड़ने के लिए प्लान किया है। यह सुनकर कूपर के माथे से पसीना निकलने लगता है, क्योंकि बुचर वही खुद है। अब उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। वो खुद उस जगह आ गया है जहां उसे पकड़ने का जाल बिछाया गया है। जैसे ही कूपर को पता चलता है कि पूरा कॉन्सर्ट उसी को पकड़ने के लिए रचा गया जाल है, उसका दिमाग घूम जाता है। वो जल्दी से राइली का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो बेटा, हमें अब घर चलना चाहिए, बहुत भीड़ हो रही है। राइली हैरान होकर पूछती है, अरे पापा, अभी तो कॉन्सर्ट शुरू हुआ है। कूपर मुस्कुराने की कोशिश करता है, हाँ, लेकिन हमें सुबह जल्दी उठना है, फिर कभी आ जाएंगे। दोनों बाहर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में भीड़ बहुत थी, लोग झूम रहे थे और कूपर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक पीछे से वही लड़की जो टी-शर्ट लेना चाहती थी, राइली से टकरा जाती है। कूपर को गुस्सा आ जाता है और वह लड़की को जोर से धक्का देता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है।
भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत भाग कर आते हैं, लेकिन कूपर भीड़ का फायदा उठाकर अपनी बेटी को लेकर भाग निकलता है। बाहर पहुंचते ही वो पास की गली में मुड़ता है। वह देखता है कि हर जगह पुलिस तैनात है, ड्रोन उड़ रहे हैं और हर चौराहे पर चेक पोस्ट लगा है। कूपर अपनी जैकेट से एक छोटा ब्लूटूथ डिवाइस निकालता है और उसे मोबाइल से कनेक्ट करता है। अब वो पुलिस की रेडियो फ्रिक्वेंसी सुन सकता था। रेडियो पर आवाज आती है, सभी यूनिट्स ध्यान दें, संदिग्ध व्यक्ति काले कपड़ों में है, एक 10 साल की लड़की के साथ देखा गया है, संभावना है वही बुचर हो। कूपर तुरंत एक साइड गली में घुसता है, जहां उसे वही लड़का जिमी दिखता है जो टी शर्ट वाली दुकान में काम कर रहा था। कूपर उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारे पास कोई बैक एग्जिट है क्या? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। जिमी डर जाता है। क्या हुआ सर? आपने कुछ किया है क्या? कूपर उसे झूठ बोलता है, नहीं, बस मेरी बेटी खो गई थी, मैं उसे ढूंढने आया था, लेकिन किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। जिमी थोड़ा सोचता है और कहता है, अच्छा ठीक है, पीछे से एक दरवाजा है, लेकिन वहां कोड लॉक लगा है। कूपर शांत स्वर में कहता है, कोड बताओ। जिमी झिझकता है, मुझे नहीं देना चाहिए। कूपर धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब लाता है, आंखों में खौफ झलकता है। दे दो। डरे हुए जिमी ने कोड बता दिया, चॉर्को 732। कूपर दरवाजा खोलता है, राइली को पकड़ता है और अंदर घुस जाता है। बैक एग्जिट से निकलते ही वे दोनों कॉन्सर्ट हॉल के पिछले इलाके में पहुंचते हैं, जहां पार्किंग में कई बड़े ट्रक खड़े थे। कूपर उनमें से एक ट्रक के पास जाता है, दरवाजा खोलकर राइली को अंदर बिठाता है। वो खुद ड्राइवर सीट पर बैठता है और इग्निशन ऑन करता है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। रेडियो पर फिर आवाज आती है, संदिग्ध व्यक्ति हॉल के पीछे वाले एरिया में देखा गया है, सभी यूनिट्स तुरंत वहां पहुंचें। कूपर को अब सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, भागना। वो गैस पर पूरा पैर रख देता है। ट्रक तेजी से गेट की ओर बढ़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स चिल्लाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। गेट तोड़ते हुए ट्रक सड़क पर आ जाता है। पुलिस गाड़ियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। सायरनों की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगती है। राइली डरकर पूछती है, पापा क्या हो रहा है? कूपर सिर्फ इतना कहता है, सब ठीक है बेटा, बस आंखें बंद करो। देर बाद पुलिस का ड्रोन ट्रक के ऊपर मंडराने लगता है। कूपर ट्रक को एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाता है। वो गाड़ी रोकता है और बाहर उतर आता है। अब उसके चेहरे पर थकान और पछतावा दोनों दिख रहे थे। वो राइली से कहता है, जो कुछ भी मैंने किया वो तुम्हारे लिए था। राइली कुछ समझ नहीं पाती। कूपर अपने जैकेट की जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसे राइली के हाथ में देता है। अगर कुछ हो जाए तो ये पुलिस को दे देना, इसमें वो सब है जो उन्हें जानना चाहिए। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर पर आवाज आती है, कूपर, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, हथियार नीचे रखो और आत्मसमर्पण करो। कूपर राइली को ट्रक में बैठाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो हाथ ऊपर उठाता है, धीरे धीरे पुलिस की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से गोली चलती है। पुलिस की नहीं, किसी अज्ञात शूटर की। कूपर गिर पड़ता है। पुलिस दौड़ती है और राइली चिल्लाती है, पापा। अगले दिन की खबरों में बताया गया, कुख्यात सीरियल किलर बुचर की गोली लगने से मौत, साथ में बरामद हुआ एक रहस्यमय डेटा ड्राइव। पुलिस ने पेन ड्राइव चेक किया तो उसमें उन सभी राजनेताओं, बिजनेस टाइकून और पुलिस अफसरों की लिस्ट थी जो इस पूरे ट्रैप कॉन्सर्ट के पीछे थे। असल में कूपर सिर्फ एक किलर नहीं था, वो किसी बड़े षड्यंत्र को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। राइली को सरकारी सुरक्षा में रखा गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक ही सवाल था, क्या मेरे पापा सच में बुरे थे या वो सही काम करते करते गलत बन गए?